इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लॉगिंग का बिजनेस क्या है और आप इससे कैसे घर बैठे लाखों कमा सकते हैं महीने के। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इंटरनेट और सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग होते हैं। पहला जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं और दूसरा जो कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उन्हें लगता है कि उन्हें फ्री में एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट मिल रहा है, बट ओवर अ टाइम वो कंज्यूम करते करते खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। इफ यू आर कंफ्यूज विद दैट स्टेटमेंट देन वॉच टू ऑफ माय वीडियोस, एक क्रेड का बिजनेस मॉडल, दूसरा यूट्यूब का बिजनेस मॉडल। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे अगर आपको फ्री में एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट मिल रहा है तो यू आर द प्रोडक्ट। जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो खुद कंटेंट क्रिएटर बन के इस डिजिटल रिवॉल्यूशन का पार्ट बनते हैं। अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग कैन बी अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट। ब्लॉगिंग का मतलब है अपने खुद के आर्टिकल्स, वीडियोस या फोटोज के फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करना और उन्हें इंटरनेट पे सेल्फ पब्लिश करना। जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, जैसे हाउ टू पेंट योर अपार्टमेंट या हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप, तो आपको हजारों वेबसाइट्स दिखेंगे जिन पे आर्टिकल के फॉर्म में आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। अब ये वेबसाइट्स वैसे तो आपको फ्री में ये सब इन्फॉर्मेशन देके आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन हर वेबसाइट पे कुछ एड्स रन हो रहे होते हैं और इन एड्स के बदले कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे मिलते हैं। अब इनमें जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतने ज्यादा लोग इस एड को देखेंगे और उतने ज्यादा पैसे इन्हें मिलेंगे। एड्स के अलावा बहुत सारे वेबसाइट पे आपको प्रोडक्ट्स के लिंक भी मिलते हैं। जिस टॉपिक पे वो आर्टिकल है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और अगर आप उस प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजोन से या किसी भी और साइट से, तो वंस अगेन कंटेंट क्रिएटर को या वेबसाइट ओनर को एफिलिएट कमीशन मिलता है, बिकॉज उन्होंने उस ट्रैफिक को डायरेक्ट किया उस शॉपिंग वेबसाइट पे। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट से पैसे कमाने के, बट एज अ बिगिनर आप बस ये दो तरीके समझ सकते हैं जो कि मैंने अभी बताया, एक एड के थ्रू और दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। और इन दोनों तरीकों के ही जरिए आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं किसी भी वेल पेइंग कॉर्पोरेट जॉब से, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नीश चूज करना पड़ेगा। नीश मतलब बेसिकली एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक जिसके ऊपर आपका वेबसाइट बेस्ड होगा और आप उसी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखोगे। नीश सेलेक्ट करना अपने आप में एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है, बट आप बस ये समझ लो मोटे तौर पे कि आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसमें कि आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो और दूसरा इसमें कॉम्पिटिशन कम हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं वो कम हो। आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हो और जो वेबसाइट्स आपके सामने दिखते हैं उनकी खोलकर आप पढ़ सकते हो, और उनमें अगर आपको कुछ गैप दिखता है, मतलब कुछ ऐसी चीज जो उनमें मिसिंग है पर आप अपने कंटेंट में वो चीज इंक्लूड कर सकते हो, तो इसका मतलब आपके कंटेंट में एक एक्स्ट्रा वैल्यू होगा और आप वो नीश चूज कर सकते हो। अब नीश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एक वेबसाइट पे सारा कंटेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे या एक ही नीश में होना चाहिए, नेवर मिक्स नीशेस। अगर आपके मल्टीपल वेबसाइट्स हैं तो वो हर एक डिफरेंट नीशेस पे हो सकते हैं। जैसे आपका एक वेबसाइट वेट लॉस पे हो सकता है, दूसरा वेबसाइट ट्रैवल पे हो सकता है, बट नेवर पोस्ट ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट ऑन योर वेट लॉस वेबसाइट। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप सेम टॉपिक पे सारे कंटेंट्स अपने वेबसाइट में लिखते हो तो सर्च इंजन्स आपको उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट मानते हैं और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सर्च होता है तो आपको उसमें रैंक करने में हेल्प करते हैं। अब अगर आप अदर टॉपिक के कंटेंट्स अगर इसमें पोस्ट करना स्टार्ट करोगे तो सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाएगा और ऐसे में आपकी रैंकिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक बार नीश डिसाइड हो गया, इसके बाद आपको अपना वेबसाइट बनाना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर्स अवेलेबल हैं जिसपे आप बहुत इजीली वेबसाइट बना सकते हो। यू डोंट हैव टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर दैट। जैसे कि वर्डप्रेस, विक्स वगैरह, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं पर्सनली विक्स यूज करता हूँ क्योंकि इसका यूजर एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका जो यूआई बनता है वेबसाइट का फ्रंट एंड, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। आप भी बहुत आसानी से विक्स पे अपना वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें आपको हर तरह के रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे और आप अपने वेबसाइट का टेम्पलेट चूज करके उसको एडिट करके अपना वेबसाइट बना सकते हैं। एक बार आपके वेबसाइट का लेआउट बन गया, फिर आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा। डोमेन का मतलब है आपके वेबसाइट का एड्रेस, जैसे कि www.soultravel.com या www.familyhealth.com एक्सेट्रा। अब डोमेन परचेज करने की कॉस्ट है 800 से 1500 रुपए साल के। इसके साथ ही आपको अपने हर एक वेबसाइट के लिए एक सेपरेट प्रीमियम मेंबरशिप परचेज करनी पड़ेगी। इसका कॉस्ट है अराउंड 2200 रुपए। मतलब आपको एक वेबसाइट होस्ट करने के साल का जो एक्सपेंस है वो है 3000 से 4000 रुपए। अब आपको ये सुनकर बहुत सरप्राइज होगा कि आप लॉन्ग टर्म में अपने एक वेबसाइट से जो पैसे कमाओगे उसके सामने ये साल के 3-4 हजार रुपए कहीं स्टैंड ही नहीं करते। अब एक बार आपका वेबसाइट बन गया और डोमेन परचेज हो गया, फिर आपको रेगुलरली अपने वेबसाइट पे ब्लॉग आर्टिकल्स लिखने होंगे।
अब आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो भी आपको ऐसे चूज करना है जिसमें कि डिमांड ज्यादा हो, मतलब सर्च वॉल्यूम हाई हो और कंपटीशन लो हो। अब आप जितना ज्यादा रेगुलरली कंटेंट लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रैंक होगा आपका वेबसाइट सर्च इंजिन्स पे। आप किसी भी टॉपिक को चूज करो, चूज करने के बाद उस पर थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च करो और फिर उस पर एक सॉलिड नॉलेज गेन करने के बाद उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके अपना यूनिक कंटेंट लिखो उस टॉपिक पे और फिर उसे पोस्ट करो अपने वेबसाइट पे। आपको ये भी बात जरूर याद रखनी चाहिए कि सर्च इंजिन्स पे रैंक होने में टाइम लगता है। जैसे ही आपने वेबसाइट की तो तुरंत या 1 महीने में 2 महीने में आपका रैंक नहीं होगा। रैंक होने में 7-8 महीने लगते हैं और 10 महीने से 1 साल होते होते आपको आपके वेबसाइट पे डिसेंट ट्रैफिक आने लगेगा। आप जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे और जितना रेगुलरली लिखेंगे उतना ज्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप अपने एक वेबसाइट से 1 साल पूरा होने के बाद ऑन एन एवरेज $1000 पर मंथ कमा सकते हो और यही 2 साल पूरा होते होते आप आराम से $3000 ऑन एन एवरेज पर मंथ के कमा सकते हो। इसके बाद अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स बनाते जाते हो तो आपकी अर्निंग उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होती जाएगी। मतलब आप ये समझ सकते हो कि कुछ सालों बाद, मतलब 5-7 सालों बाद आप आराम से 4 से 6-7 लाख महीने के कमा सकते हो, जो कि किसी भी डिसेंट कॉर्पोरेट जॉब से बहुत ज्यादा है। एक बार जब आपके पास डिसेंट ट्रैफिक और रेवेन्यू आने लगा तो इसके बाद आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे और सोशल मीडिया पे एक्सपैंड कर सकते हो और उधर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे करते करते ओवर अ लॉन्ग पीरियड आप एक फुल फ्लेजेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में कन्वर्ट हो सकते हो, या फिर आप सिर्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर ही रह सकते हो और उसे भी आप एक ऑर्गेनाइज बिजनेस बना सकते हो। अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लो और एक फुल फ्लेजेड कंटेंट क्रिएशन बिजनेस बना लो। अब अगर आप जानना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप अपना वेबसाइट कैसे बनाएं और अपना एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट कैसे स्टार्ट करें, तो मुझे नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। सो गाइस, आई होप आपको आइडिया मिला होगा कि आप कितनी आसानी से घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ढूंढने पे इस तरह के बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इस तरह के प्रैक्टिकल बिजनेस एडवाइसेस हम यहाँ पोस्ट करते रहते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर।